दोस्तों, पाइथन वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है पाइथन में। पहले एक्सेप्शन क्या होता है, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे हम पाइथन में करते हैं। आ, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि एक्सेप्शन होता क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मैं गूगल पे गया, इसे टाइप किया कि एक्सेप्शन इन प्रोग्रामिंग, तो इस तरह से ब्यूटीफुल डेफिनेशन आया। एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट ऑकर्स during the execution of a program that disrupts the normal flow of instructions, right। जैसे आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करता है, राइट, और किसी भी स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आ गया, राइट, एरर आ गया, तो क्या हो गया, आगे का फ्लो आपका डिसरप्ट हो जाएगा, मतलब आगे का फ्लो कंटिन्यू नहीं रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन, राइट। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग ये होता है कि प्रोग्राम का जो फ्लो है, राइट, एक्सिक्यूशन है, वो कंटिन्यू रहे, राइट, even though some exception arises, still we would like to continue to execute our program. That is called exception handling. तो पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए दो कीवर्ड है मेनली। अभी भी हम इस वीडियो में दो कीवर्ड के बारे में बात करेंगे, आगे और भी कीवर्ड्स है, ट्राई और एक्सेप्ट। इसके हेल्प से हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। जैसे मैं यहाँ एक लिखता हूँ, लेट्स से कि प्रिंट और डेटा। डेटा हमने डिफाइन ही नहीं किया है, और उसके बाद प्रिंट यहाँ लिखता हूँ प्रोग्राम एंड, राइट। अब मैं इसे रन करूंगा, तो चूंकि इस लाइन में एक्सेप्शन है तो आगे का प्रोग्राम एक्सिक्यूट ही नहीं होगा। लेट मी शो यू। जैसे आप देख सकते हो कि एक्सेप्शन अराइज हुआ, और क्या बोल रहा है एक्सेप्शन में, जो इस लाइन में एक्सेप्शन आया, लाइन नंबर 1 में, सेइंग दैट नेम एरर आया। नेम एरर क्या है? एक बेसिकली क्लास है पाइथन में विच इज़ डिफाइंड बाय द पाइथन इटसेल्फ। नाउ नेम डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, चूंकि ये डेटा को आपने डिफाइन ही नहीं किया, इसलिए एरर आ गया, राइट। अब यदि डेटा को आप डिफाइन कर दें, यही वजह है कि आगे का प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं हुआ, ये आउटपुट हम देख नहीं पा रहे। इनके सामने डेटा डिफाइन कर दिया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। डेटा का वैल्यू प्रिंट करेगा, बोलेगा प्रोग्राम एंड, राइट, तो ये हैप्पी फ्लो होगा। लेकिन मैंने डिफाइन नहीं किया, तो मुझे क्या करना होगा, ट्राई ब्लॉक लिखना होगा, और जिस जिस स्टेटमेंट को मुझे, जिस स्टेटमेंट के लिए मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग करना होगा, उसको ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के बीच में रखना है, राइट, एक्सेप्ट। और यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट, आई वुड से एरर ऑकर्ड, राइट। तो क्या होगा कि ट्राई में एक ही स्टेटमेंट अभी, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकता है। लेट से कि मैं यहाँ एक हेलो यहाँ दे देता हूँ। तो ट्राई में लेट से दो स्टेटमेंट है, तो लाइन नंबर 1 में एक्सेप्शन आया, राइट, लाइन नंबर 1 में एक्सेप्शन आएगा, तो क्या होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट में जो भी कोड रहेगा वो एक्सिक्यूट करेगा, जिसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आगे का प्रोग्राम का फ्लो कंटिन्यू रहेगा। लेट मी शो यू। सो नाउ हियर यू कैन सी सेइंग दैट एरर ऑकर्ड, दैट इज कमिंग फ्रॉम द एक्सेप्ट ब्लॉक, और आगे का प्रोग्राम जो है लाइक प्रोग्राम एंड, ये भी इसका आउटपुट आ रहा है। तो दैट इज द रीजन वी रिक्वायर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। लेट्स से कि मैं डेटा डिफाइन कर देता हूँ 200, तो अब मुझे डेटा का वैल्यू मिलेगा। ये लाइन भी एक्सिक्यूट करेगा सक्सेसफुली, चूँकि इस लाइन में एक्सेप्शन नहीं है, और आगे का प्रोग्राम भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन एरर ऑकर्ड अब प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक में कंट्रोल तभी जाता है जब इसमें ट्राई ब्लॉक के अंदर किसी भी स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आएगा। नाउ हियर कैन से 200 इज द वैल्यू ऑफ डेटा, नाउ हेलो इज गेटिंग प्रिंटेड, और फाइनली प्रोग्राम एंड इज गेटिंग प्रिंटेड। लेकिन ए नहीं प्रिंट हो रहा है, राइट, क्योंकि अभी एक्सेप्शन नहीं है। तो ये तो था कि सिंपल मैसेज मैंने एरर ऑकर्ड मैंने प्रिंट कर दिया। लेकिन आप एक्चुअल में एक्सेप्शन हैंडल करना चाहते हो, तो आपने देखा था डेटा के लिए क्या एक्सेप्शन था, नेम एरर था, राइट। यदि डेटा नहीं डिफाइन करूँ तो आपको यहाँ देना होगा नेम एरर विच इज़ द वन ऑफ द एक्सेप्शन क्लास इन पाइथन, और यहाँ एज के बाद मैं यहाँ ई देता हूँ, लेकिन आप कुछ भी दे सकते हो, और यहाँ प्रिंट कर देना है एक्सेप्शन। तो यहाँ ब्यूटीफुल मैसेज प्रिंट करेगा। लेट मी शो यू। अभी मैंने फिर से डेटा डिफाइन नहीं किया है, तो इस लाइन में एक्सेप्शन आया, तो कंट्रोल गया एक्सेप्ट में, और ई का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ई का वैल्यू क्या है, नेम डेटा इज नॉट डिफाइंड, मेक सेंस, राइट। और उसके आगे का फ्लो कंटिन्यू रहेगा, राइट। तो इस तरह से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करके प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन या फ्लो को कंटिन्यू करते हैं, राइट। अप्रोप्रिएट मैसेज है वो हम देते हैं यूजर को, यूजर समझ जाएगा ओके डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, तो यूजर आगे जाएगा और डेटा को डिफाइन कर देगा। तो हैप्पी फ्लो में क्या होगा कि लेट्स से कि मैंने डेटा डिफाइन कर दिया, डेटा का वैल्यू हेलो प्रिंट करेगा, और प्रोग्राम एंड प्रिंट करेगा, और नेम एरर में कुछ भी एक्सेप्शन नहीं आएगा, राइट। नेम एरर में कुछ भी एक्सेप्शन स्टोर नहीं होगा। लेकिन यहाँ
यहाँ ऐसा है कि मैंने सिर्फ नेम एरर को हैंडल किया है। लेट्स से कि यहाँ कुछ और एक्सेप्शन होता है, लेट्स से डिवीजन 0 एक्सेप्शन आता है, राइट। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक्सेप्शन कितने टाइप का होता है, कितने कितने एरर क्लासेस डिफाइन किया है पाइथन ने, वो हमें जानने के लिए आपको क्या करना होगा। वो जानने के लिए आपको क्या करना है कि एक मॉड्यूल का यूज करना है। लेट मी शो यू मॉड्यूल क्या होता है। इसमें मॉड्यूल क्या होता है, या पाइथन कंसोल पे भी हम इसे चेक कर सकते हैं। पाइथन कंसोल पे जाना है यहाँ, और यहाँ पे पाइथन कंसोल पे क्या करना है आपको। सबसे पहले लेट मी क्लीन दिस। पाइथन कंट्रोल, यहाँ पर इंपोर्ट बिल्ट इंस करना है, राइट। और यहाँ हेल्प फंक्शन का यूज करके हेल्प, और यहाँ बिल्ट इंस पास करना है, BUILT बिल्ट इंस। और जैसे एंटर प्रेस करोगे तो ये आप टॉप में जाएंगे आप, तो ये सारे क्लासेस को आपको दिखाएगा। एक्सेप्शन रिलेटेड जितने क्लासेस है वो यहाँ देख सकते हैं। सबसे टॉप में क्लासेस के अंदर टॉप में ऑब्जेक्ट है, उसका बेस एक्सेप्शन का सुपर क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन। उसके बाद इसका सब क्लास कौन है, एक्सेप्शन। उसका एक्सेप्शन का सब क्लास अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और अरिथमेटिक एक्सेप्शन का 3 सब क्लासेस है ये तीनों। फ्लोटिंग पॉइंट एरर, ओवरफ्लो एरर, 0 डिवीजन एरर जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये है, राइट। और उसके अंदर यदि एक्सेप्शन का सब क्लास देखोगे तो ये सारे असर्ट एरर्स एंड ऑल, ये सब एक्सेप्शन के क्लासेस। नेम एरर जो हमने अभी हैंडल किया है, राइट, वो है। तो यहाँ पे लेट्स से कि डिवीजन एरर है। डिवीजन एरर लेट्स से कि मैं ये करता हूँ a = 12 डिवाइडेड बाई 0 करता हूँ, राइट। हार्ड कोडेड किया लेकिन डिवीजन। तो क्या होगा कि अभी इस लाइन में एक्सेप्शन आ जाएगा, तो उससे मैच करता कोई एक्सेप्शन हमने डिफाइन ही नहीं किया है। तो क्या होगा फिर क्या हुआ, तो ये पूरा स्टैक ट्रेस पाइथन ने प्रिंट कर दिया। आगे का फ्लो कंटिन्यू रहा, राइट, फ्लो कंटिन्यू नहीं हुआ, राइट, क्योंकि ए प्रिंट किया, इसमें एक्सेप्शन आया। तो चूंकि एक्सेप्शन को मैंने हैंडल ही नहीं किया है, तो आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं हुआ। तो आपको क्या करना होगा, फिर से एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन करना होगा। एक एक्सेप्ट ब्लॉक को किसके लिए, 0 डिवीजन के लिए, 0 डिवीजन एरर के लिए। एज ई मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे प्रिंट करना होगा फिर ई का वैल्यू, राइट। तो अब मैचिंग एक्सेप्शन मिल जाएगा। ये इसमें जो एक्सेप्शन आया उससे मैचिंग एक्सेप्शन यहाँ है, तो अब ये ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा और आगे का फ्लो कंटिन्यू रहेगा। लेट मी शो यू। तो आप देख सकते हो डिवीजन बाय एरर मैसेज ई में स्टोर हुआ था, वो प्रिंट कर रहा है आगे, प्रोग्राम एंड प्रिंट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुझे पता था कि डिवीजन के लिए अलग से एक्सेप्शन डिफाइन किया गया है, एक्सेप्शन क्लास, तो वो मैंने यूज कर लिया। अब इसमें लेट से कि 100 स्टेटमेंट होता है, तो क्या मुझे हर एक स्टेटमेंट के लिए कौन सा एक्सेप्शन अप्रोप्रिएट है, वो क्या मुझे लिस्ट से चूज करके सारे एक्सेप्शन को यहाँ एक्सेप्ट सभी के लिए लिखना होगा क्या? नहीं, आपको क्या करना है कि जो भी मेजर एक्सेप्शंस यहाँ आकर होगा उसके लिए आपको अलग से एक्सेप्ट ब्लॉक देना है, एरर क्लास के साथ आप दे दो। और लास्ट में आपको क्या करना है कि एक जेनरिक एक्सेप्शन का क्लास दे देना है, जेनरिक एक्सेप्शन। जेनरिक एक्सेप्शन, मोस्ट जेनरिक एक्सेप्शन इज बेस एक्सेप्शन, लेकिन बेस एक्सेप्शन के नीचे, क्योंकि एक्सेप्शन का सारे सब क्लासेस है जैसा कि हमने लिस्ट में देखा, राइट। तो आपको एक्सेप्शन लिखना है, एज ई लिखना है, राइट। तो अब कोई भी एक्सेप्शन मैच नहीं करता है, लेट्स से कि पहले अब इसमें कोई भी स्टेटमेंट में एक्सेप्शन आया था, पहले ए मैच करेगा, ए मैच नहीं किया तो फिर ए मैच करेगा, फिर लास्ट में ए मैच होना ही होना है, क्योंकि ये दिस इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन, राइट। लेट्स से कि मैं इसको कमेंट करता हूँ, और लेट्स से कि मैं यहाँ फाइल एक ओपन करने की कोशिश करता हूँ, जो फाइल एग्जिस्ट करता ही नहीं। यहाँ फाइल का नाम लेट्स से कि मैं test.txt, लेट्स से test23 ऐसा देता हूँ, और इसको मैं रीड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ क्या होगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन काइंड ऑफ होगा कुछ क्लासेस, राइट। तो वो मैंने डिफाइन नहीं किया एग्जैक्ट मैचिंग, राइट। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ आ गया, एक्सेप्शन में आ गया, नो सच फाइल डायरेक्टरी test23.txt, राइट। यहाँ एग्जैक्ट मैच भी आप कर सकते हो। क्या है एग्जैक्ट मैच, लाइक फाइल नॉट फाउंड एरर, ये भी दे सकते हो, ये भी मैच कर जाएगा। और देख सकते हो कि ये भी मैच कर गया, ये भी एक्सिक्यूट। लेकिन इसका सुपर क्लास एक्सेप्शन भी आप दे दोगे तो भी ये काम करेगा, क्योंकि सुपर क्लास एक्सेप्शन इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस। तो यदि इसके सब क्लासेस से इसके सब क्लास एक्सेप्शन भी इसमें क्या होगा, कैच हो जाएगा। इसलिए जेनरिक एक्सेप्शन आपको लास्ट में दे देना है। इन केस आपका लेट्स से कि मेरा 2 ही स्टेटमेंट होता है, राइट, एक डिवीजन वाला और एक डेटा वाला। तो और आगे कोई स्टेटमेंट, तो मैं सिर्फ 2 ही करूँगा, नेम एरर
और जीरो डिवीजन एरर, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स है और हमें पता नहीं है कि क्या क्या और एक्सेप्शन आ सकता है, तो लास्ट में हमें एक जेनरिक एक्सेप्शन दे देना चाहिए, राइट, सुपर क्लास एक्सेप्शन टाइप, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए हमें ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करना होता है, और ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है इसमें एक्सेप्शन आएगा तो सबसे पहले एक्सेप्शन टॉप से बॉटम तक मैच करना शुरू करता है। सबसे पहले पहला एक्सेप्ट ब्लॉक का मैच करना शुरू, मैच हो गया तो एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ेगा, ये मैच होगा, नहीं तो लास्ट में ऐसा जेनरिक एक्सेप्शन हमें डिफाइन करना चाहिए जो ऊपर के किसी एक्सेप्ट में मैच नहीं किया तो इसमें एक्सेप्ट लास्ट एक्सेप्ट में मैच हो जाना चाहिए, ताकि एक्सेप्शन प्रिंट कर दे, आगे फ्लो कंटिन्यू रहे, नहीं तो आगे का फ्लो कंटिन्यू नहीं होगा। तो एक ट्राई के लिए आप ऑफकोर्स सिंगल एक्सेप्ट या मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी लिख सकते हो। आगे वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में और भी चीज़ें सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।